पॉइंट ये है कि जब करंट फ्लो होता है यानी कंडक्टर पे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस यानी बाधा फेस करते हैं, ठीक है। तो वो जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टर ने जो वो रेजिस्ट किया, रेजिस्टेंस दिया, वो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो रेजिस्टेंस, उसको हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे और जो साथ में रेजिस्टिविटी कॉन्सेप्ट है ना उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल देखना होगा, एक फानी सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह समझने के बाद आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो, मान लेते हैं दो लड़की है, ठीक है, ऐसे ही मान लिया दो लड़की है, ब्यूटीफुल सी है ना, तो दो लड़की है, ओके। तो दोनों के बॉडीगार्ड है, ये एक बॉडीगार्ड है और इसका भी बॉडीगार्ड है, लेकिन ये जो बॉडीगार्ड है इसका ये थोड़ा हट्टा कट्टा है, ठीक है, मतलब बॉडी बिल्डर टाइप का बॉडीगार्ड है, ओके। तो इसका ज़्यादा ताकत है, ठीक है, ओके। तो एक लड़का है सपोज नोटी बॉय, ठीक है। तो लड़का ने क्या किया, इस लड़की को प्रपोज करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होंगे, ये जो बॉडीगार्ड है ये बॉडीगार्ड इसको अपोज करेंगे क्योंकि लड़की को ये लड़का पसंद नहीं है, ठीक है। तो इस लड़के को क्या करेंगे, ये बॉडीगार्ड अपोज करेंगे, ठीक है, बेसिकली आप बोल सकते हो रेजिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे रेजिस्ट किया इसने जो रेजिस्ट किया, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं इसका जो रेजिस्ट करने की कैपेसिटी है उसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। अभी देखो, ये लड़का यहाँ पे रिजेक्ट होके फिर से कब कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे उसको प्रपोज करने, है ना। तो उस केस में इसको भी पसंद नहीं है मान लेते हैं, ठीक है। तब ये जो बॉडीगार्ड है ये बॉडीगार्ड भी इसे क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली दोनों बॉडीगार्ड इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आया समझ में, ओके। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो बॉडी बिल्डर टाइप का ज़्यादा ताकतवर बॉडीगार्ड है ये क्या करेंगे, ये ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और ये थोड़ा सा कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आया यहाँ तक समझ में, ओके। तो देखो पॉइंट ये है कि अगर हम दोनों को देखें, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर देखें हम दोनों को, अगर नहीं देखें तो क्या बोल पाएंगे कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो उस केस में हमें चाहिए एक क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी को देखने के बाद हम बोल सकते हैं कि कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। सिंपल सा चीज़ है, क्या है कि दोनों में से ये ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। दोनों को जब हम देखेंगे तो हम बोल सकते हैं ये ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर नहीं देखेंगे तो तब हमें चाहिए एक क्वांटिटी, ठीक है, वो क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। उस क्वांटिटी को देखने के बाद हम बोल सकते हैं कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और उसी क्वांटिटी का नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, आया समझ में। इसको और एक एग्जांपल से समझो। बेसिकली दो ऑब्जेक्ट है सपोज, एक भारी ऑब्जेक्ट, एक थोड़ा सा कम भारी बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों को देखने के बाद हम बोल सकते हैं कौन ज़्यादा भारी है ना। अगर नहीं देखे तो कैसे बोलेंगे, उस केस में भी हमें एक क्वांटिटी चाहिए, उस क्वांटिटी का नाम क्या है, मास। तो बेसिकली मास अगर दोनों की पता हो हमें तो उस केस में हम बोल सकते हैं कौन ज़्यादा भारी है। सिमिलरली अगर सोचे ऐसे कि कौन ज़्यादा लंबा है, दो चीज़ है, दो लंबा मतलब एक ज़्यादा लंबा एक कम लंबा, ठीक है। तो किसका लेंथ ज़्यादा है उसको समझने के लिए हमें एक क्वांटिटी चाहिए, उस क्वांटिटी का नाम क्या है, लेंथ, ठीक है। तो बेसिकली लंबाई को देखने के लिए, समझने के लिए हमें एक क्वांटिटी चाहिए, उस क्वांटिटी का नाम है लेंथ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अभी देखो, जब इलेक्ट्रॉन यानी करंट मूव करेंगे एक कंडक्टर की थ्रू तो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस फील करेंगे, ठीक है। तो कंडक्टर बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से जाने नहीं देंगे, बाधा देंगे, रेजिस्टेंस देंगे या तो रेजिस्ट करेंगे, आया समझ में, ओके। तो हर एक कंडक्टर की अलग अलग मटेरियल के अगर कंडक्टर हो, जैसे कि आयरन की कंडक्टर या तो कॉपर की या सिल्वर की, तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टेंस होंगे। तो बेसिकली अलग अलग मटेरियल, अलग अलग कंडक्टर क्या करेंगे, अलग अलग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, आया समझ में, ओके। ध्यान से देखो, लेट्स से एक रास्ता है, यहाँ से हम लोग समझेंगे जो किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो एक इस तरह के रास्ता है मान लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग जुलूस निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मान लो भीड़ की रास्ता है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे कुछ समझो, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ओके। तो इस केस में क्या होंगे, लेट्स से अभी आपको यहाँ से गुजरना है, जाना है कहीं पे, ठीक है, ऐसे जाना है, तो क्या होंगे, यहाँ तक तो आप आराम से आओगे, तो यहाँ से गुजरते ही, यहाँ एंटर करते ही आप क्या फील करोगे, रेजिस्टेंस फील करोगे। तो बेसिकली यहाँ का लोग आपको अच्छे से जाने नहीं देंगे, तो आप बोल सकते हो आप इस केस में यहाँ से
रेजिस्टेंस फील करोगे, ठीक है। तो बेसिकली दे विल रेजिस्ट यू, तो फ्रीली आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो और एक सिचुएशन, लेट्स से इस तरह की सेम रास्ता है मान लेते हैं, ठीक है। तो आप जा रहे हो, यहाँ पे कौन थे, लोग थे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कुछ टाइगर थे, कौन क्या है, यहाँ पे टाइगर है, ठीक है। तो टाइगर बहुत सारा है। तो इस केस में तो आप बोल सकते हो क्या, मतलब यहाँ पे जितना रेजिस्टेंस आप फील कर रहे थे यहाँ पे भी उतना ही फील करोगे, ऐसा बोलोगे, नहीं बोलोगे, ठीक है। तो टाइगर है यहाँ पे, तो आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करोगे, तो बेसिकली आपको ये टाइगर्स अच्छे से या तो जाने ही नहीं देंगे, तो रेजिस्ट करेंगे, बाधाएं देंगे, ठीक है। तो इस केस में, इस नंबर 1 केस में जो इसके पास रेजिस्ट करने की कैपेसिटी है वो कम है, और यहाँ पे नंबर 2 केस में रेजिस्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी चीज़ को हम समझने के लिए एक क्वांटिटी का यूज़ करेंगे, क्वांटिटी का नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो इसका रेजिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, और इसका रेजिस्टिविटी कम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी ध्यान से देखो एक सिचुएशन ऐसा है कि सपोज मैंने एक कंडक्टर लिया, ठीक है। तो क्या लिया मैंने, एक कंडक्टर लिया, ओके, ये कंडक्टर है। तो इस केस में इस कंडक्टर के पास क्या होंगे, एटम्स होंगे, इस तरह के एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स है ना, तो ऐसे एटम्स है, ठीक है। तो मैं छोटा सा लेता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ेंगे, है ना। तो ये कंडक्टर है, ठीक है। तो इस तरह से एटम्स होंगे। अभी ध्यान से देखो, ये जो एटम्स है, इलेक्ट्रॉन को क्या होना होगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने एक वायर को कनेक्ट किया, ऐसे वायर को कनेक्ट किया, तो बैटरी लगाया, तो बैटरी लगाने पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, बेसिकली करंट फ्लो होंगे, ठीक है, ऐसे हमने बोल दिया, ओके। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो मैंने बैटरी लगाया, करंट फ्लो होंगे, तो करंट फ्लो होना यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो मैंने मान लिया कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर पे एंटर करेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो एटम्स है इनके बीच में से गुजरने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली दिस इलेक्ट्रॉन हैव टू पास थ्रू दिस एटम्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस फील करेंगे, अच्छे से जा नहीं पाएंगे, यहाँ पे जो एटम्स है वो एटम्स रेजिस्टेंस देंगे या तो रेजिस्ट करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो बेसिकली करंट, इलेक्ट्रॉन जाना मतलब क्या, करंट, तो करंट को अगर इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट कर रहे हैं तो करंट को भी रेजिस्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली इस केस में ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगे। यहाँ पे जो ये एटम्स है, यहाँ पे जो ये कंडक्टर है, अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो करंट हमें कम मिलेंगे, ठीक है। करंट कब मिलेंगे ज़्यादा, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से ट्रेवल कर पाएंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं तो उस केस में करंट क्या होंगे, करंट कम मिलेंगे हमें। अभी ध्यान से देखो, अगर मैं इस कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर दूं, ठीक है, अगर लेंथ को इंक्रीज कर दूं, उस केस में यहाँ पे और ज़्यादा एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करेंगे, ठीक है। पहले सिर्फ यहाँ की एटम्स इसको रेजिस्ट कर रहे थे, तो लेंथ को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेजिस्टेंस फील करेंगे बहुत ज़्यादा इस बार, ठीक है, जब मैंने लेंथ को इंक्रीज किया। तो बेसिकली बोल सकते हो ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। अगर लेंथ इंक्रीज होंगे तो जो कंडक्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल और कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ठीक है। तो कंडक्टर का जितना ज़्यादा लेंथ होंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, लेट्स से ये जो कंडक्टर है इसको मैंने इस तरह की छोटा सा एक कंडक्टर बनाया, ठीक है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये कम हुआ तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या होंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगे। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर में से इस तरह से मूव करेंगे, ट्रेवल करेंगे, तो क्या होंगे, ये ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करेंगे, क्यों, क्योंकि ये नैरो है, नैरो पाथ एकदम छोटा सा है ना, इस तरह के नैरो है। लेकिन इससे अगर बड़ा सा क्रॉस सेक्शन हो तो उस केस में क्या होंगे, बड़ा सा क्रॉस सेक्शन होने पे तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रास्ता मिलेंगे, ज़्यादा जगह मिलेंगे, तो ये अच्छे से ट्रेवल कर पाएंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में। अगर रास्ता नैरो है तो क्या होंगे, अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा फील करेंगे। अगर चौड़ा रास्ता है, ज़्यादा वेडन है रास्ता, उस केस में क्या होंगे, अच्छे से ट्रेवल कर पाएंगे, ठीक है। तो इस केस में जब क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से ट्रेवल करेंगे। अच्छे से ट्रेवल कर पाना, इसका मीनिंग ये है, ये इलेक्ट्रॉन
रेजिस्टेंस कम फील कर रहा है। किसकी कंपैरिजन में? जब ये रास्ता, ये जो वायर है या कंडक्टर है, ये जब थिन था, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम होंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा फील करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए अच्छे से जगह नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से ट्रेवल कर पाएंगे। तो बेसिकली अच्छे से ट्रेवल कर पाना मतलब रेजिस्टेंस कम फील कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम होंगे, एरिया कम होंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट फैक्टर क्या है जहाँ पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहे हैं, वो है नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो अगर वो मटेरियल सपोज अलग काइंड ऑफ हुआ, जैसे कि सपोज कोई सिल्वर है मटेरियल में, मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है, और एक कॉपर है या आयरन है, तो हर एक मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल दे देते हैं, जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम, तो नाइक्रोम की जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 60 टाइम्स ज़्यादा है। किससे? 60 टाइम्स ज़्यादा है, किससे? कॉपर से, ठीक है। तो नाइक्रोम की जो रेजिस्टेंस है वो 60 टाइम्स ज़्यादा है कॉपर की रेजिस्टेंस से, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस। तो अगर कॉपर की रेजिस्टेंस 1 ओम हुआ तो नाइक्रोम की रेजिस्टेंस कितना होंगे, 60 ओम होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो नाइक्रोम हो, कॉपर हो, जो भी मटेरियल हो, हर मटेरियल की रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे। तो मटेरियल की जो नेचर है उस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इन 3 फैक्टर्स पे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें रिलेशंस मिला आर इज प्रोपोर्शनल, इसको हमने कंबाइन करके इस तरह से लिखे, ठीक है। एल को ऊपर लिखे, ए को नीचे लिखे, इस तरह से। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत होगी, है ना। तो इसी कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया, रो, और ये क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। आया समझ में? और यही रो, ये जो रेजिस्टिविटी रो है, ये कांस्टेंट होंगे। तो बेसिकली हर एक मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होंगे वो कांस्टेंट होंगे, ठीक है। आया समझ में? ओके। तो ये जो रो है, रो को हमने रेजिस्टिविटी नाम दिया, और एक नाम से जाना जाता है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रो की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, रो की एसआई यूनिट भी देख सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं साथ में, है ना। तो यहाँ से रो को क्या लिखेंगे, ए को इधर लिखे हो, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल, मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। रो इज इक्वल टू ऐसे लिखा, ओके। अभी देखो, अगर मैं ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं 1 मीटर बोल दूँ, ठीक है। जो कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर की लेंथ को मैंने कितना बोल दिया, 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। फिर ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको मैंने कितना बोला, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से बोल दिया क्रॉस सेक्शन एरिया को। तो उस केस में अगर मैं एल की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 लिखूँ, तो मुझे इसका कैलकुलेशन कितना आएंगे, आर इज इक्वल टू रो आ जाएंगे, ठीक है। बेसिकली मैं इस केस में बोल सकता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू रो, रो यानी रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी से कब इक्वल होंगे, जब हम लेंथ को 1 मीटर करेंगे और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे 1 मीटर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो उस केस में रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हो रेजिस्टिविटी के, कि द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को एज रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉमा दे देना, ठीक है। आया समझ में? इजी है, यस, ओके। तो अभी देखो ऐसा यूनिट क्या होंगे, ये जो रो है, रो को हम लोग कैसे लिखेंगे, आर ए बाई एल लिखेंगे, आर ए बाई एल लिखा, ठीक है। तो आर मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओम लिखा, एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, एल, एल मतलब एम लिख दिया, मीटर, ठीक है। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, ओम मीटर आ गया आंसर, ठीक है। तो ये जो रो है, रो की ऐसा यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी ऐसा की ऐसा यूनिट ओम मीटर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इतना ही था कहानी, ठीक है। इजी है या टफ लग रहा है? इजी है ये सब चीज़ें, है ना। तो एग्जाम्पल को ध्यान से देखना तो आराम से क्लियर हो जाएंगे चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करंट डेंसिटी को समझेंगे, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या है और बाकी जो टॉपिक है, फिर कलर कोड क्या है ना, रेजिस्टेंस की जो कलर कोड होता है ना, तो कलर कोड से हम लोग रेजिस्टेंस निकल सकते हैं। हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।